देखो इस एक्सरसाइज में मेन जो इंपॉर्टेंट है दो सवाल ही है, 2.1 शून्यांक दिए हुए हैं, मतलब ये सवाल दिया हुआ आपका, इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं, मतलब जीरोस बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इनकी क्या है, देखो यहाँ पर ये शून्यांक ज्ञात करने के बाद यहाँ पर जांच भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। एक तो ये था। दूसरा क्वेश्चन था आपके इस टाइप का कि ये दे रखा है, ये मतलब जोड़ है और ये गुणा है, मतलब शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा। एक अल्फा इंटू बीटा है, एक अल्फा प्लस बीटा है, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों से हमें ये बनाना था। ये भी हमने पढ़ लिया। मेन तो ये दो क्वेश्चन ही है। इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो देखो एक्स्ट्रा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो बता देते हैं आपको। तो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, शून्यांक दिए हुए हैं। शून्यांक का मतलब होता है जीरोस दिए हुए। जीरोस मतलब होता भी बताया था आपको। देखो यहां पर ध्यान देना भाई, ये रहा हमारे पास ये दिए हुए, ये और ये। जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो उसको हमें यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है हल। ये तो है योग और वो है गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट और सम, जो भी है। हिंदी मीडियम बता रहा हूँ आज तो मैं कि ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाले नहीं दिए हुए हैं। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान लगाओ, इसका फॉर्मूला है आपके। कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। अब ये देखना यहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं जोड़ दिया हुआ है या गुणा दिया हुआ है, यहां पर सीधा दिया हुआ है शून्यांक दिया, जीरोस दिए हुए हैं। जीरो मतलब एक आपका अल्फा है और एक आपका बीटा है। एक अल्फा दिया हुआ है और एक बीटा दिया हुआ है। ना तो यहां पर जोड़ दी हुई, ना यहां पर गुणा दिया हुआ है। मतलब यहां पर ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है और ये वाला भी नहीं दिया हुआ है। या तो आप यहां पर याद कर लो, जैसे याद करना याद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जैसे यहां पर ये वाला अगर याद करना है, शून्यांकों का योग याद करना, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। एक प्लस का है और एक माइनस का, तो क्या मिलेगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहां पर तो जोड़ बाकी करनी थी और यहां पर आपको गुणा करना है, तो कितना आएगा आपके 12 ऐसा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ ये पहले देखना है आपको। हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी योग लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी गुणनफल लिखा हुआ नहीं है, सीधा शून्यांक दिया हुआ, सीधा अल्फा और बीटा ही दिया हुआ है, जोड़ और गुणा नहीं दिया हुआ। तो पहले आप ये जोड़ और गुणा ज्ञात कर लो, फिर ये जमा दो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हमने हल किया तो क्या है आपके एक, और इधर हमने गुणा किया तो क्या आया माइनस के 12, ये हो गया माइनस के 12। या तो आप ऐसा करो, ऐसे अलग से ज्ञात कर लो, जोड़ भी ज्ञात कर लिया, गुणा भी ज्ञात कर लिया। या तो ऐसा करो, सिंपल है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का माइनस है, अल्फा और बीटा ये दोनों, एक आपका अल्फा है और एक आपका एक्स का एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा, ये एक अल्फा है और एक बीटा है। जब हल करेंगे तो यही मिलेगा आप। देखो एक्स एक्स करोगे, 4 में 3 गया, 1 बचेगा और 4 दिया 12, प्लस माइनस माइनस। इसमें और उसमें थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि हमारे पास ये वाले दिए हुए हैं या हमारे पास केवल अल्फा और केवल बीटा दिया हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जीरोस है, जीरोस मतलब शून्यांक है, ये वाले केवल शून्यांक है। शून्यांक मतलब ये आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, ये रहा, ये तो है गुणनखंड, हिंदी में बताओ पहले, ये है गुणनखंड, ये है शून्यांक, और ये है शून्यांकों का योगफल, और वो है आपके गुणनफल। इंग्लिश में ये तो है फैक्टर, ये है जीरोस, ये है सम, और ये है प्रोडक्ट, ऐसे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये वाले दिए हुए हैं या आपको ये वाले दिए हुए या आपको ये वाले दिए हुए। अगर ये दिए हुए होते हैं तो बहुत ईजी है, इनको आपस में गुणा कर लो, उत्तर यही आएगा। और ये दिए हुए हैं तो फॉर्मूला बताया हुआ आपको, फॉर्मूले का ध्यान रखना है आपको। ये रहा, यहाँ पर आपको केवल फॉर्मूले का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। इसमें ऑलरेडी पहले से ही जोड़ दी हुई है या जोड़ आपको करनी है, ये भी ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को
कि क्या दिया हुआ हमारे पास केवल शून्यांक दिए हुए थे। शून्यांक मतलब होता है दो अलग अलग नंबर है, एक आपका अल्फा है और एक आपका बीटा है। आपको जोड़ करके और गुणा करके वो नंबर आपको निकालना पड़ेगा। अब पहले वाले में तो हमने यहां पर किया था हल, तो ये रहा, यहाँ पर हमने हल किया था ना, ऐसे इधर भी किया था, फॉर्मूले से भी किया था। तो यहाँ पर तो क्या था नहीं, वर्गमूल 2 है ना, ये सीधा योग है, तो ये लिखा हुआ जोड़, ये ऑल सीधा हमने जोड़ लिख दिया, और ये हमने लिख दिया गुणनफल, डायरेक्ट लिख दिया था। वहां पर डायरेक्ट नहीं, वहां पर आपको खुद को जोड़ करनी पड़ेगी, खुद को गुणा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है कि वो क्या दिया हुआ, वो योगफल दिया हुआ है या नहीं, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला देखो, जैसे ये हल किया हुआ, हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ, ये रहा समीकरण दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करना। हमें क्या करना है भाई, शून्यांक मतलब होते हैं जीरोस ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करने, उनके चिन्ह कैसे होंगे बताना है। देखो हमने यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन किए थे, 6 क्वेश्चन किए थे 2.2 में। एक क्वेश्चन ये किया था हमने, इसके शून्यांक ये आए इधर, एक अल्फा एक बीटा। इसका किया तो ये आया अल्फा बीटा, ये रहा। इसका किया तो ये आया आपके अल्फा, ये आया बीटा। इसने बोला है कि चिन्ह कैसे होंगे, चिन्ह हमें बताने। देखो थोड़ा ध्यान लगाओगे, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, जब भी यहाँ पर माइनस होता है ना, तो एक आता है प्लस का और एक आता है, और जैसे यहाँ पर प्लस होता है तो साइन सेम होते हैं, या तो दोनों प्लस के आएंगे या दोनों ही। अब आ देखो यहाँ पर दोनों प्लस के आ गए। देखो यहाँ पर प्लस का मतलब होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही। जब अगर यहां पर माइनस होता है, यहां पर क्या होता है, तो अंदर तो माइनस आते हैं यहां पर, लेकिन जब हल करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का हो जाता है। तो जब भी यहाँ पर प्लस आएगा या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों क्या होंगे, माइनस के होंगे। जब यहाँ पर माइनस आएगा इसका मतलब है इधर वाले जो उत्तर है ना, इनका तो साइन आपके जो है वो ही रहेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आते हैं शून्यांक ज्ञात करना है, तो क्या होगा, इसके साइन बदल जाएंगे। जो यहाँ पर माइनस है ना, उससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, जैसे ही माइनस आता है तो एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। जैसे यहाँ पर देखो ये प्लस का, यहाँ तो कोई है ही नहीं, पीछे नंबर होना चाहिए एक नंबर, इसमें आपको ढूंढना थोड़ा दिक्कत रहेगा ऐसे नंबरों में। जैसे यहाँ पर माइनस है तो एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। अब यहाँ पर देखो, जैसा अभी हमने क्वेश्चन लिया था ये वाला ही है, अब यहाँ पर प्लस है, इसको हल नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं हल कर बताओ, गुणा करके कितना आता है बताने जरूरत नहीं। बताओ यहाँ पर जब प्लस आता है इसका मतलब क्या होता है, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही। अब यहाँ पर प्लस है, इसको हल करेंगे ना तो ऐसा उत्तर आएगा ना, वो तो आपके प्लस में ही आएगा। वो तो क्या आएगा आपके, यहाँ प्लस का मतलब है सेम साइन इन दोनों के, गुणनखंड के, फैक्टर के। जैसे आप इसको यहां पर हल करोगे, आपको जब अल्फा मिलेगा, जब आपको बीटा मिलेगा, उसको उधर भेजना पड़ता है, उधर भेजते साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आपके माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब दोनों आंसर कैसे आएंगे, दोनों ही नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस में, इंग्लिश में बोले तो नेगेटिव, हिंदी में बोले तो ऋणात्मक। नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव मतलब माइनस में आएंगे दोनों ही। अगर यहां पर माइनस होता ना तो लिखने को तो ये सीधा ये लिखना था आपको, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ऐसा। अब ये वाला देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस ज्ञात करना है। शून्यांकों का योग मतलब क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा, हमें ये ज्ञात करना है। एक तरीका, 2 तरीके हैं भी हल करने के। पहले क्या करो, अल्फा भी ज्ञात कर लो और बीटा भी ज्ञात कर लो, उसके बाद दोनों की क्या कर लो आप, जोड़ कर लो। उससे भी जल्दी करना हो तो इसका एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है बताओ, माइनस का बी बटा ए होता है। ये फॉर्मूला है जो आप चैप्टर में 2 में पढ़ा है। अब यहां पर देके बताना है ए का मान कितना बताओ, स्क्वायर के पास वाला ए का मान, एक्स के पास वाला बी का मान और सी का मान। अगर हमें शून्यांकों का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला ये रहा, माइनस का माइनस बी बटा ए, ये रहा बी और ये रहा ए, तो उत्तर क्या आएगा 5/3। अगर आपसे ये पूछा है तो आपको ये उत्तर देना है। अगर ये पूछ लेता आपसे कि बताओ शून्यांकों का गुणनफल बताओ, क्या बोलते हैं आपसे, तो का गुणनफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अगर ऐसा बोले तो इसका मतलब क्या होता है, सी बटा ए। या तो क्या करो, दोनों शून्यांक ज्ञात कर लो, फिर दोनों को आपस में गुणा कर लो, जैसा हमने अभी किया था। देखो इसमें हमारे पास शून्यांक पहले ज्ञात कर लिए, फिर दोनों को हमने जोड़ लिया, ऐसे जोड़ लो। दोनों गुणा करना है, ऐसे गुणा कर लो शून्यांक ज्ञात करने के बाद। शून्यांक इतना कौन ज्ञात करे, इससे अच्छा है कि इसको हल करोगे, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर सीधा सी बटा ई लिख दो। तो सी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, अब ज्यादा एमसीक्यू में आया हुआ है। मतलब सम ऑफ जीरोस, ये वाला इसको पूरा शून्यांक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो माइनस का बी बटा ए और इसका मतलब होता है सी बटा ए। अब यहां पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस का x और माइनस का k दिया हुआ है। अब हमारे पास यहां पर अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो बताना है कि k का मान क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, हमें तो क्या चाहिए, अल्फा बीटा दोनों ही चाहिए, अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए। देखो हमारे पास एक यहां पर लिखा हुआ है, जिसने बोला ना यहां पर देखो a और b इसके शून्यांक है, a और b क्या है इसके, a और b इसका जीरोस है। a b की जगह आप अल्फा बीटा मान लो, एक अल्फा है एक बीटा है। देखो हमारे पास दिया हुआ है a माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दे रखा है 9। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा को a बोलेंगे, बीटा को b बोलेंगे। अब यहां पर एबीसी है, a का मतलब 1, b का मतलब -1। a का मतलब, b का मतलब क्या दिया बताओ -1, तो a का मतलब कितना है 1। a प्लस b का मान कितना हुआ बताओ, माइनस माइनस क्या हो गया, ये आ गया आपके a प्लस b। ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b बटा a होता है। अल्फा बीटा को यहाँ पर a और b बोला, तो हम भी क्या करेंगे, इनको a और b बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका a है, यहाँ पर आपका b है और यहाँ पर आपका c है, इसके लिए यहाँ पर देखो b का मान -1 हो गया और a का मान कितना हो गया 1, भाग दिया तो उत्तर क्या आया 1। अब ये वहां लिखकर हम a b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा a प्लस b का मान कितना है 1। ये चैप्टर नंबर 3 में है, a ऐसे हल करके a b मान ज्ञात करना, वो है ना विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। देखो b से b कट गया क्योंकि एक माइनस का और एक, और ये वाला 2a बराबर 10 गुणा है तो a का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा ना, 2 का बाद 10 में कितनी 5 आएगा 5 बार। अब ये वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं और हम b का मान भी ज्ञात कर लेंगे। बताओ a का मान कितना, इधर कितना है बताओ 5, ये लिखो वापस -b बराबर 9, उधर भेज दो। प्लस का उधर भी किसमें हो जाएगा माइनस में, तो क्या आएगा आपके 4। अगर मैं यहाँ पर साइन बदलता हूं इसका भी साइन बदल जाएगा और क्या मिलेगा, तो मुझे अल्फा भी मिल गया और मुझे बीटा भी मिल गया। ये अल्फा आ गया और ये मेरा बीटा आ गया। ये वाला आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे ना, उसमें है बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में। वैसे क्लास 9 में भी था ऐसा, तो हल करने के लिए। अब हमें क्या ज्ञात, हमें ज्ञात करना है के का मान। हमें क्या ज्ञात करना है, के कहां पर आया हुआ है, के ए में नहीं है, के बी में नहीं है, के कहां पर आया हुआ है, और ये सी आता है दूसरे फॉर्मूले में, किसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। अल्फा बीटा को इसने क्या बोला ए और बी। बताओ ए का मान कितना आया 5 और बी का मान कितना आया सी बटा ए। अब देखो सी ये रहा, ए ये रहा, अब ये यहां से लेना हमें। सी कितना दिया हुआ है माइनस का के, और ए कितना दिया हुआ है 1। ये तो हो गया माइनस का 20 हो गया ना, 5 चौक 20, और ये है आपके माइनस का के है, माइनस माइनस। बताओ के का मान कितना आएगा 20, के का मान कितना आएगा आपके। दोनों का अंतर 9 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। दोनों का जोड़ हमने ज्ञात किया क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है माइनस का बी बटा ए। हमने यहाँ पर मान रखा ना, तो ए प्लस बी का जोड़ आ गया।
ये ए, और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहाँ पर भी ए बी उधर भी ए बी, तो आप एम और एन मान लो, अलग से कुछ नाम मानना पड़ेगा आपको। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ ऐसा मान लो ये अल्फा बीटा है, उनका माइनस भी दिया हुआ है, तो प्लस हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, यहाँ ज्ञात करके इधर रखकर हमने ए और बी का मान ज्ञात कर लिया। फिर ये रहा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा मतलब ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये रहा 5 और -4, और सी और ए यहाँ से लेना है आपको। कन्फ्यूज है तो यहाँ पर आप अल्फा बीटा मान लेना, ज्यादा होता है ना ए बी इधर ले लिया, ए बी यहाँ से भी ले लिया। जब हम यहाँ की बात करेंगे इधर वाली, तब हम इनको ए बी सी मानेंगे, और जब हम यहाँ पे ए बी बात करेंगे तो उसको हम अल्फा बीटा मानेंगे। थोड़ा वो कंफ्यूज वाला सवाल है, ज्यादा पीछे लगा हूं। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, ज्यादातर यही क्वेश्चन आया था एग्जाम, 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर एग्जाम में, और तीनों का तीनों यही क्वेश्चन था, बस संख्या चेंज थी। उसमें क्या पूछा, हमें शून्यांक ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक मतलब जीरोस ज्ञात करना है। ये रहा पी और क्यू के जीरोस है, शून्यांक है, ज्ञात करो, मतलब शून्यांक ज्ञात करना है। अल्फा और बीटा में क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो हमें क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से गुणा करना है। इधर ध्यान लगा लेना, इधर भाई आधा कंफ्यूज है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में ना, इसलिए अलग अलग हो गया तो थोड़ा और समझ में आएगा। आधी हिंदी आधी इंग्लिश में टाइम खराब हो रहा है। कितना हो रहा है बताओ भाई, 2 3 6 ये हो रहा है नंबर, इसको इससे गुणा करूंगा तो। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं, क्या होता है बताओ, 6 एकम 6, 3 दूनी। अब यहाँ पर आपके प्लस है, इसका मतलब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो तो यहाँ तो आ रहा है 7, और यहाँ पर आ रहा है कौन सा नंबर यहाँ बीच में मैच हो रहा है, ये वाला। हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको लिखेंगे 6x और 1x। जब भी यहाँ पर प्लस का होता है ना, तो सेम साइन आएंगे, या तो दोनों प्लस के, या दोनों ही। यहाँ पर क्या है माइनस, दोनों किसका आएंगे। अब ये वाला आगे लिख दो ऐसा। ये हमने जो भी किया ना, केवल हमने 7 के टुकड़े करने के लिए किया, और कुछ भी नहीं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 कॉमन, x कॉमन, 2 2 कट गया, x भी कट गया, 1 x बच गया। 2 का भाग 6 में जाएगा आपके 3 बार, x x कैंसिल। यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 मानना है। x का x प्लस माइनस माइनस, 1 का भाग 3 में जाएगा 3 बार। सही टुकड़े करोगे तो जो इधर आया है सेम इधर आएगा, तो हमने यहाँ पर x माइनस 3 ज्ञात कर लिया, बाकी बचा ये वाला। अगर आपने यहां तक ही ज्ञात किया ना, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं भाई, गुणनखंड बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अब आगे हल करोगे ना इसको, वो कहलाएंगे शून्यांक, जीरोस कहलाएंगे। पहले ये वाला माइनस का उधर भेज दो, ये वाला माइनस का उधर भेज दो, उधर भेजिए प्लस, गुणा है तो x का मान आएगा 1/2। इधर को संख्या नहीं थी, मतलब उसको भी भाग में भेजते। अब देखो यहाँ पर ये बोला है, इसको शून्यांक है ना, उसको हमें क्या बोलना है, p और q बोलना है। तो ये आपका p है, और ये आपका, जैसे हम बोलते हैं ना अल्फा और बीटा, कैसे यहाँ पर p और q बोलना है, बोले तो a और b बोलना है, बोले तो m और n बोलना है। जो ये बोले वो बोलना है, जो ये कहलाए ना कि आप इसको ये बोलो, तो आपको यही बोलना है। लास्ट के जो एग्जाम क्वेश्चन आया था, ये भी आया था, और आपको 3 क्वेश्चन थे, तीनों में आपको यही पूछा था, शून्यांक ज्ञात करो। तीनों में यही पूछा था। यहां तक ज्ञात करने के बाद उसको उधर भेजो। ये क्लास 9 में था आपके, लेकिन अलग अलग साइन था। ये 2.2 में था और ये 2.3 में था। यहां तक हल करते थे, और फिर इनके टुकड़े उधर भेजना है, तो उसको हम बोलते हैं शून्यांक ज्ञात करना। यहां पर देखो x² प्लस x प्लस k। अब ये बोला है इसका 1 0, 1 मतलब होता है 1 शून्यांक। 1 0 कितना देर का है, 1। तो बताओ k का मान क्या होगा। देखो ध्यान देना, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, जितनी घात होती है उतने शून्यांक आते हैं। तो घात कितनी है, शून्यांक कितना है, 2। इन 2 में से इसने 1 को दे दिया,
मतलब जैसे दो उत्तर दिए ना हमारे पास, एक ये उत्तर है हमारा, एक ये उत्तर है, इन दोनों में से इसने एक उत्तर लिख दिया कि भाई ये आपका x का मान है, ये क्या है आपका x का मान, इसको हम क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते, अभी लिखा था ना आपको, इसको हमें क्या बोलना है, शून्यांक बोलना है। शून्यांक मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जीरोस। जितनी घात उतने उत्तर, तो यहाँ पर दो उत्तर है, एक तो है 3 और एक है 1/2, ये दो उत्तर है। इसने क्या किया, यहां से एक नंबर को गायब कर दिया, इधर से नंबर को काट दिया और वहां क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो यही क्वेश्चन देख लो, यहां से एक नंबर काट दिया, इसने क्या लिख दिया, यहाँ पर k लिख दिया, और इसने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक को बता दिया कि अभी ये वाला आपका शून्यांक है, तो बताओ यहाँ पर क्या आने वाला है। मतलब इन दोनों में से एक दिया हुआ है और यहां से k गायब कर दिया, यहां से एक नंबर था वो गायब कर दिया, तो हमें बताना है कि यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था। जैसे अगर मैं इसमें बताऊं, अगर मान लो कहते मैं यहाँ पर गायब कर दूं 3 को और मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, k लिख दूं, और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर मुझे केवल इससे बताना है, ये नंबर लेकर आप बोलो कौन सा नंबर लूं दोनों में से, वो वही नंबर आएगा। अगर मैं 3 लेता हूं, इसका मतलब जहां जाए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3। देखो जहां 2 का 2, यहां पर मैं क्या लिखूंगा 3, जहां जाए से मुझे क्या लिखना है 3, यहां पर मैं क्या लिखूंगा k, और बराबर लिखूंगा 0, क्योंकि ये इसका शून्यांक है, जीरोस है। जैसे ये वाला मान यहां पर रखूंगा तो बाहर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अब हल करेंगे ना, ऑटोमेटिक k का मान 3 ही आएगा, देखना 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 7 तिया प्लस k बराबर, अगर मैं दोनों घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -3 प्लस k बराबर, इसको उधर भेज दो तो बताओ k का मान क्या आएगा, तो ये बताएगा k की जगह 3 है। अगर मैंने यहां पर ये लिखा, अगर 3 नहीं देके ये देता ना तो भी वहां पर बाहर 3 ही आता। आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा ना, मैं यहाँ पर ये लिखूं तो भी 3 आएगा। देखो इधर ध्यान लगा लेना, क्यों टाइम खराब कर रही है। x का मतलब कितना दिया हुआ है 1/2, या तो ये आएगा या ये आएगा। आपको क्या करना, x जगह ये लिख देना, क्या लिखो x जगह बताओ, 1/2 का होल स्क्वायर, 7 × 1/2, और फिर आपके यहां पर k बराबर 0, ऑटोमेटिक 3 ही आएगा। यहां पर 2 का 2, 1 का 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो गया 7/2 प्लस k बराबर 0। अब यहां पर देखो ये कट जाता है 2 बार, 2 आ गया आपके लफ्ज पर, 1 - 7, हल करोगे तो -6/2, हल करो कितना आएगा 3, ये आएगा -3 प्लस का k बराबर, उधर भेज देंगे। ऐसे ही आप देखो k यहाँ दिया हुआ है, k यहाँ हो कहीं पर भी हो, आप ये वाला तरीका करके जो नंबर गायब है उसको आप याद कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसमें इन दोनों में से कोई एक नंबर आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ पर नंबर गायब, देखो यहाँ पर देखो इसने बोला है कि इसका एक शून्यांक है वो 1 है, तो इज लिखा बीच में, इंग्लिश मीडियम वाला ऐसा लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम लिखा हुआ था है कि इस बहुपद का एक शून्यांक 1 है, तो बताओ k का मान क्या होगा। तो जहां जहां x से मुझे क्या लिखना है बताओ, 1 लिखना है, जहां जहां x से मुझे क्या लिखना है 1 लिखना है। 1 लिखेंगे तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगा आपके 0 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर बराबर में 0। देखो इसने बोला इसका शून्यांक क्या है 1 है, जैसे यहाँ पर था भी मैंने किया था, इसका शून्यांक ये था तो हमने x का ये रखा, ये था तो हमने ये रखा। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, जहां x है मुझे उस शून्यांक को लिखना है और मुझे बाहर क्या लिखना है 0। सॉल्व करो, 1 इधर भी 1 इधर, k बराबर 0, 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0, उसको उधर भेज दो तो k का मान क्या आया -2। इसका मतलब यहां पर -2 लिखा हुआ था। अगर आप यहां पर -2 लिखकर इसको हल करोगे ना तो इसका एक शून्यांक 1 आएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप हल करते हो, इधर क्या था 2 था ना, तो किसका था माइनस का, इसको अगर आप हल करोगे ना तो इसका एक उत्तर 1 आएगा ऑटोमेटिक। यहां पर इसको अगर आप यहां सरक कर आप हल करोगे इसको, अभी कहां था ये, यहां पर हल करेंगे ना तो यहां पर जो 2 उत्तर आएगा ना उसमें एक उत्तर क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब ये देखो
हमारे पास एक गुणनखंड एक हमारे पास दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है ये वाला, इसका एक शून्यांक कितना दिया हुआ है 1/2। जैसे अभी ध्यान मैंने कर रहा है 1/2 का, ऐसे यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है। बताओ k का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर हमें क्या लिखना है 1/2 लिखना है। जहां जहां x है मुझे क्या लिखना है, और बराबर में बाहर क्या लिखूंगा 0, क्योंकि ये इसका शून्यांक है। शून्यांक मतलब शून्य का एक अंक है, तो शून्य लिखो। अब यहां पर देखो 2 का 2, 1 का 1, 2 दूनी, इधर 3 × 1/2, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, प्लस k = 0। अब देखो अगर हम काटेंगे तो काटो, देखो 2 का भाग इधर क्या जाएगा 2 बार, ये कहलाएगा 1/2, ये कहलाएगा 3/2, और ये कहलाएगा k = 0। इसको जोड़ लो, 4 आएगा भाई आपके लसफ। दो वैसे ये ना 3/2 मतलब होता है 1.5 किलो, 1.5 किलो आधा किलो हो गया 2 किलो। ऐसे हल करोगे इसको, 2 का भाग यहाँ देते तो ये आता है नंबर, ये और ये सेम ही है। ये 1.5 किलो है, ये आधा किलो है, तो कितना हो गया 2 किलो। नहीं तो देखो आपका लसफ कितना आ रहा है 2 लसफ आ रहा है। कितना आ रहा है लसफ 2। ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी 3 और 1 4/2 प्लस k = भाग 2 बताया था 2 आएगा, इसको उधर भेज दो तो k का मान क्या हो जाएगा -2। मतलब यहां पर माइनस का 2 लिखा हुआ है, वो गाइड था वो यहाँ पर ये आएगा। अब देखो इधर भी सेम हमारे पास बहुपद देर का ये रहा k - 1 x² प्लस का kx और प्लस का ये दिया हुआ हमारे पास। यहां पर भी नंबर गायब है और यहां से भी एक नंबर गायब है। हमें बताना है k का मान क्या होगा। k का मान नहीं पूछा इसने पूछा है कि दूसरा शून्यांक क्या होगा, क्योंकि देखो हर एक के कितने उत्तर आते हैं, अभी बताया था ना आपको कितने शून्यांक आते हैं 2 आते हैं, एक तो दे दिया दूसरा गायब है, तो पहले हमें इस समीकरण को बनाना पड़ेगा पहले पूरा, फिर दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा। अब ये देखो हम क्या कहते हैं पहले सेम पहले वाले की तरह ही करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहता ना k का मान ज्ञात करना, ऐसे हम यहाँ पर भी k का मान ज्ञात करेंगे। बताओ शून्यांक कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां पर मैं क्या लिखूंगा -3, जहां जहां x है मैं क्या लिखूंगा -3, और बराबर में बाहर क्या लिखूंगा 0। जहां x है -3 लगाओ बाहर 0। ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा k का मान मिलेगा। अब k के बाद में अगला पॉइंट पूछा है कि दूसरा शून्यांक बताओ, अदर बताना आपको। देखो k - 1 का k - 1 है ही है, 3 का स्क्वायर कितना होता है -3 × -3 होता है प्लस का 9। ये -3 दो बार है, तो गुणा करोगे 3 × 9 माइनस क्या हो गया प्लस। इधर गुणा करेंगे तो देखो प्लस माइनस और गुणा करने पर आता है 3k प्लस 1 = 0। अब यहां पर देखो गुणा कर लो, इसको इसे गुणा करेंगे तो इसको इसे गुणा कर लो 9 प्लस 1 = अब यहां पर देखो 9 में से 3 गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, 9 में से 3 गया और ये माइनस का है ये प्लस का है। देखो ये तो दोनों k है, तो दोनों k को साथ में कर दिया। इधर यार नंबर देखो 9 में से 1 गया 8, ज्यादा कौन सा है माइनस का, इसको उधर भेज दो प्लस में हो जाएगा, गुणा है तो k का मान आएगा 8/6, काट दो 4/3 काट, दोनों 2 का भाग जाता है। ये तो k का मान है यार, पूछो तो यहां तक ही करना है। इसमें अब देखो यहाँ पर अगर इनको यहाँ पर रखेंगे, इधर रख सकते हो, इधर रखना चाहो तो क्या आएगा देखो 4/3 - 1, यही होता है यहाँ पर k का मान। तो फिर यहाँ पर है आपका x², इतना बड़ा नहीं आता है लेकिन फिर बता देता हूँ आपको, जिसको आए भेजे में अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई इलाज नहीं है। देखो यहाँ पर ये 1 घटाता ना,
ये एक जो है ना इसके बराबर है, ये एक लिखा मतलब ये लिखा हो, ये 3 लिखा हो ना, हमने ऐसा लिख दो बोले। देखो ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, काटेंगे तो वापस एक ही मिलेगा। तो 4/3 में से 3/3 कितना बचा? 1/3। वो अपने हिसाब से तुम जोड़ भाग कर लेना। ये पर क्या आ रहा है? x² आ रहा है प्लस 4/3x प्लस 1। तो 3 को हटाना क्या करेंगे? सबको 3 से गुणा कर लो। 3 को हटाना है तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो x², इसको 3 से गुणा करेंगे तो 4x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3। देखो 3 हट जाते हैं 3 से गुणा करने पर। अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा करूंगा 3 कट गया, यहाँ गुणा करूंगा तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ गुणा करूंगा तो रहेगा। ऐसा कौन सा नंबर है? गुणा करो 3 आता है, जोड़ो तो 4 होता है। गुणा करो 3, जोड़ो तो 4, बताओ कौन सा नंबर है? 3 एकम 3। यहाँ पर भी ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और ये x²। तो दोनों कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x कट गया, क्या बच गया? 3। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ? a कॉमन आ रहा है। x प्लस 3 क्या आ गया भाई आपके पीछे बचा? ये x प्लस 2 भाग कर दो पहले, ये वाला प्लस का उधर भेज दो तो ये तो हमारे पास था ऑलरेडी, ये रहा, ये पहला शून्यंक हमारे पास था। और दूसरा क्या था बताओ? दूसरा क्या हो जाएगा? ऐसा माइनस का ही ऐसा। तो पहले k का मान याद करना है, फिर यहां रखकर समीकरण हल कर लो। ये तो भिन्न में आया है, भिन्न में कम आता है, सीधा उत्तर फटाफट लिख दो। आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात, कोई जरूरी नहीं, टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या लिखा देखो, x² माइनस 4 वर्गमूल 3x। ये क्वेश्चन तो आपके चैप्टर नंबर 4 में है, वहां पर सीख लेगा। और ये दिया हुआ है, हमें इसके शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक दिए हुए क्या है? a और b। और ये बोला इसका मान बताओ। इसने क्या बोला? इसने बोला है कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। इसका मान हमें बताना है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे मान लो कि वो अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में याद करना है। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? माइनस का b बटा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है? भी इसमें जमा हो गए तो उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान लगाना। माइनस का माइनस, बताओ यहां पर ये है a, ये है b और ये है बताओ a कितना है? 1 और b कितना है? माइनस का 4 प्लस का c बटा a। ये रहा c और ये रहा a। माइनस का a और कौन 3 है? लो बाज क्या है? 4 अंडरवुड माइनस माइनस क्या हो गया? तो मैं यहां लिख देता हूं 4 अंडरवुड 3 माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर क्या बचा हुआ? 3। अब देखो इसमें अंडरवुड है, इसमें अंडरवुड नहीं है, तो दोनों की जोड़ आप उसमें नहीं कर सकते, तो इतना सही होगा आपको। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, सूत्र है तो कल ही बताया था आपको। अब b बटा a का मतलब ये और ये, और c बटा a का मतलब ये और ये। हल करेंगे भाग में एक एक है, मतलब ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 है ही, आगे और आएगा, मतलब। अब ये देखो इसने बोला है कि हमारे पास 2 शून्यंक है p और ये शून्यंक नहीं है, अल्फा और बीटा है, और हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है। मतलब देखो ये क्या लिखा हुआ है? p² प्लस q²। इसको हम ऐसा मान सकते हैं ये दोनों शून्यंक है। शून्यंक मतलब हो गया ये दोनों क्या है? अल्फा है और देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक वाला, ये वाला। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बताओ a² प्लस 2ab प्लस, यही फॉर्मूला है। लेकिन मुझे ये दोनों चाहिए, ये और ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे। देखो इधर क्या बता बताओ, a² और b² बच गया। इधर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे। ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू, जो हमने यहां पर किया था ना ये लाइन, सेम लेन यहां पर दिया, देखो बिल्कुल सेम दिया हुआ, थोड़ा सा चेंज है। तो आप देखो यहां कैसे करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस का बी बटा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ लिख दिया मैंने, 2 का 2, और अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है सी बटा ए होता है। अब बताओ बी का मान कितना है, यहां से देखना पड़ेगा एबीसी का मान। बताओ बी का मान कितना है, माइनस का 7, और ए का मान कितना है 2, सी बटा ए, ये रहा सी और ये रहा ए, कितना दिया हुआ है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा बताओ, प्लस हो गया, और ये कितना है 3 दूनी, आस काट सकते हो, काटो तो वापस लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा ऐसे रखो। बताओ 2 क्या आ गए आपके प्लस अप, ये दोनों सेम तो ये दोनों भी, तो कितना हो गए 7 और 6 13 बटा 2। तो ये इसका फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये फॉर्मूला है। तो ये वाला देखो, हमें ये वाला मान याद करना है, ये अल्फा बीटा है, ये क्या है इसके शून्यांक है, ये क्या है इसके, अगर आपको m प्लस एन समझ में आता है m प्लस एन लिखो, नहीं समझ में आता तो आप क्या लिखो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसका मान क्या है हमें ज्ञात करना है। एक तरीका है कि आप दोनों को अलग अलग ज्ञात कर लो और यहां पर जमा दो, फिर गुणा भाग कर लो, एक तरीका दिए है। जैसे ये वाला देखो, आप बोलोगे सर मुझे इतना ये नहीं आता, मुझे इतना कौन करोगे, मेरे भेजा काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा है, इसको हल करेंगे। ये हल किया हुआ मुझे लगता शायद, बताओ कहां पर हल किया ये वाला, लो ये रहा, यही सवाल है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसके उत्तर क्या आए थे बताओ, 3 और 1 बटा 2, यही आया था उत्तर, ये हल किया हुआ है, उत्तर है 3, ये देखो यही क्वेश्चन है पूरा, और क्या आया था 3 और, ऐसा हल कर लो। ऐसा हल करने के बाद अब देखो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था ना, इसका उत्तर क्या आया था आपके 3 और 1 बटा 2। अगर ये माइनस का है तो ये प्लस के आ जाएंगे, और वो प्लस हो तो माइनस आ जाएंगे, ये 2 नंबर है, यही 2 नंबर थे। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो और इनको जोड़ लो, ये कितना होता है बताओ 9, ये कितना होता है 1 बटा 4, 4 क्या आ गया अभी आपके लसअप। अब यहां पर देखो कुछ है नहीं यहां पर, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही नंबर है ना। आता उत्तर यही है, लेकिन पता नहीं, 9 चौक 36 और 1 37। अब उत्तर निकाल के भी कर सकते, पता है वहां पर कितना था, 1 मिनट बता, यही क्वेश्चन है सेम, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3, हल किया तो उत्तर आया था 3 और 1 बटा 2, 3 का होता है 9। या तो यहाँ गलती की मैंने, तो यहाँ गलती की इसलिए तो गलत हो रहा है वहां पर। देखो यहाँ पे कितना आ रहा बताओ, यहाँ पे कितना आया, तो इधर यही आना था, मैंने कहा गलती है बताओ, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, मैंने स्क्वायर किया ही नहीं, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना था, इसलिए देखो आप गलती पकड़ गए ऑटोमेटिक। स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, देखो यहाँ पर मिस्टेक पकड़ में आ गई, 7 49 बटा 4, और यहां पर क्या दिया हुआ आपके 6 बटा 2, और साइन भी देखो, साइन भी यहां पर क्या था आपके, देखो साइन यहां पर क्या था माइनस था, यहां पर क्या था साइन माइनस का। अब हल करेंगे ना इसको, 4 आ गया लसअप, तो ये 49 आएगा, इसमें इसका भाग जाता है 2 बार, और छद्म कितना होते हैं 12, घटाओ कितना आएगा 37 बटा
एक्चुअल में ये है, लेकिन देखो हमने वहां से किया तो हो गया। अब इतना आपको नहीं आता है ना, अच्छी बात क्या है आपके कि पहले आप क्या करो, इसकी तरह हल कर लो। अभी कहता ना हमने यहाँ पर शून्यांक ज्ञात कर लो, शून्यांक ज्ञात करने के बाद ऐसे जमा लो। अब तो यही सेम क्वेश्चन आपके इधर भी है, या तो क्या करो इस क्वेश्चन को लेकर हल कर लो और जो शून्यांक आए ना यहाँ जमा दो नंबर को इधर इधर, या फिर क्या करो हमें क्या करना है यहाँ पर लेना, लसा पर लेना है। इधर क्या आएगा एल्फा इंटू, अब जब आप इन दोनों को लेते हैं तो क्रॉस गुणा करते हैं, एल्फा इंटू एल्फा क्या आता है एल्फा स्क्वायर, इधर आएगा आपके एल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया था। यहाँ पर देखो ये रहा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, ये रहा ये लाइन। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा इंटू बटा एल्फा इंटू बीटा। अब बताओ एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अलग से ज्ञात करते हैं इसको। देखो बताओ इधर एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। अब बताओ माइनस का माइनस, अब यहां से लेंगे एबीसी, बताओ ए कितना है 11, बी कितना है 11 और ए कितना है 3। अब हम लेते हैं एल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब होता है सी बटा ए होता है। अब सी का मान कितना है माइनस का 4 और बटा में ये दोनों आ चुके हैं। अब इसको यहां रखो, देखो एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, ये रहा माइनस के 11 बटा, और एल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है माइनस के 4 बटा। एग्जाम में इतना हार्ड नहीं आता, नंबर थोड़ा इजी आता है, यहाँ पर ना भिन्न में ज्यादा आ गए। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन सीधा उत्तर आता है यहाँ पर 10 5 ऐसा। भिन्न वाले क्या है तुमसे हो गए नहीं पता नहीं, वैसे तो हो तो तुम 11th 10th क्लास में आना चाहिए सबके सब। इसका करो देखो कितना होता है ऊपर, तो 11 कितना होता है बताओ 121 बटा 9, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटा 3, और ये है माइनस के 4 बटा प्लस सब ले लो ऊपर, क्या लसा बताओ रसम क्या आएगा 9 आएगा, ये सेम लिख दो, और ये भाग जाता है इसका भाग में जाता है 3 बार, 3 8 कितना हो गया अभी आपके 24। ऐसे देखो ये कटता है नंबर, ऐसे काट सकते हैं, लेकिन देखो ऐसे ऊपर ये कितना होता है बताओ ऊपर वाला 145 बटा 9, और ये होता है इसको उल्टा कर दो माइनस के 3 बटा 4, कटे तो काट दो 3 बार भाग जाएगा, ये होगा 145 बटा 4 थिया 12। ऐसे ये नंबर क्या है तो बड़े बड़े आ गए, वरना नंबर ऐसा आता है इजी क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर 3 नहीं आता, यहाँ पर 1 ही आता है, ताकि आप जोड़ बाकी आराम से कर सको, वरना ये सीबीएसई लेवल का हो जाता है। सीबीएसई में क्या है नंबर सब ऐसे आता है भिन्न वाले, आपको दिक्कत होगी। सर क्या लगा ले तपड़े हम हैंग फा लेना है, वही बता दूं थोड़ा सीबीएसई लेवल का फाल ले लिया मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें आने के चांस कम ही है। देखो आने वाला कौन कौन बता दूं आपको, देखो कौन कौन सा इसमें जो आज बताया ना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला है आपके शून्यांक दे रखे हैं और वो समीकरण बनाना। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है आपके हमें चिन्ह बताना, ये चिन्ह कैसे आएंगे, दोनों प्लस के आएंगे दोनों माइनस के आएंगे, कैसा बताना। तीसरा इसमें ये वाला है कि यहाँ पर शून्यांकों का योग ज्ञात करो, या ये तो क्वेश्चन भी आया था एग्जाम, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम आया था, तो शून्यांकों का योग या गुणनफल दोनों में कोई एक पूछ ले कैसे ज्ञात करते हैं बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है के का मान ज्ञात करना, लेकिन के का मान इतना हार्ड तो नहीं आता है, ऐसे आता के का मान ज्ञात करना। देखो ये हो गए, ये क्वेश्चन तो 3 बार आया, लास्ट ईयर एग्जाम है ना बोर्ड एग्जाम है, बस ये नंबर चेंज हो गए, हर एक क्वेश्चन यही पूछा शून्यांक ज्ञात करो, जीरोस हर क्वेश्चन में यही आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये के का मान ज्ञात करना, शून्यांक दिया हुआ है और के का मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा एग्जाम में 1 नंबर का आता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब बाकी वाले थोड़ा हार्ड है, ज्यादा क्वेश्चन सबसे होंगे नहीं, ज्यादा करूंगा हार्ड तो तुम्हारा बेटा काम ही नहीं करता, सब ऊपर हो जाएंगे फिर। सर ये क्या लिखा रहे हैं